अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ऑटोमेटिक गाड़ी की। उसमें पूरे डिटेल से हम बात करेंगे कि कैसे क्या गेट डालने हैं, क्या है, पूरा हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और मेरा थंबनेल पढ़कर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखना। तो और मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर मेरा लिंक उसमें मैंने डाल दिया है वीडियोस का, और दूसरी मेरी लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो सारी उसमें पड़ी हुई हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से हमने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दिया है, तो आप वहां से हमारा इंस्टाग्राम का लिंक से जाकर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमने फेसबुक का भी उसमें लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ पे जाकर उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जाकर हमारे फेसबुक चैनल को, फेसबुक आईडी को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या ऑटोमेटिक गाड़ियों में सिस्टम होता है। हमारे जो नए भाई आते हैं उनको ये समझने में, थोड़ा देखने में यहाँ शुरू में दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए हमने पूरी ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए दिखाते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले उसकी थोड़ी सी कुछ झलकियाँ, हाईलाइट हमने लगा दी हैं आगे, तो आप उसको देखिए, फिर वीडियो स्टार्ट होगी तो उसे देखिएगा। तो दोस्तों थोड़ा पैर हटा के हम दिखा देते हैं। तो ये देखो, ये है एक्सीलेटर और ये है ब्रेक। ठीक है, जब भी आप गियर डालेंगे तो आपको पहले ब्रेक दबानी है, उसके बाद आपको कोई भी गियर से चेंज करना। ये देखो दोस्तों, ये आपको कुछ इस तरह आगे ये इस तरह का ये लगे, ये बना हो। हम दोस्तों आपको बताते हैं, ये साइड शीशे मिरर सेट करने के लिए आएंगे। तो आप सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लगा लेंगे अपनी सीट बेल्ट। आप इसको इको पे कर दो, तो ये आपको इको पे कर दोगे तो आपका माइलेज और ये गाड़ी का अच्छा मिलेगा, कंफर्ट है। तो और अगर आपको इस पे आप पार्किंग में लगा के गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। और ये है आर जो दिख रहा है आपको, भी सब कुछ सेट कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर इस तरह से, तो आप इस तरह से दबाओगे तो ये आपकी एसी की खुद ब खुद आपको। चलिए दिखाते हैं हम अंदर का, तो गाड़ी का कैसा क्या है ऑटोमेटिक का सिस्टम, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से हम बताएंगे अभी। तो गाड़ी में बैठ जाते हैं और दिखाना शुरू करते हैं आप लोगों को। एबल का बटन दबा दो तो ये दोस्तों, ये आपका सनरूफ खुल जाएगा। ये देखो दोस्तों है, और फिर पे कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपके गाड़ी में अगर कैमरा होगा तो ये गाड़ी का कैमरा इस तरह शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे दिखने भी लग जाएगा। ये हमारी गाड़ी है जेली, तो इसका हम अभी आपको दिखाएंगे ऑटोमेटिक फंक्शन कैसे इसका काम करता है। तो जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि वो लोग देख लें और समझ लें। तो चलिए दिखाते हैं हम अंदर का, तो गाड़ी का कैसा क्या है ऑटोमेटिक का सिस्टम, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से हम बताएंगे अभी। तो गाड़ी में बैठ जाते हैं और दिखाना शुरू करते हैं आप लोगों को। तो ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर कुछ इस तरह होता है। ये है पी, इस पे आप पार्किंग में लगा के गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। और ये है आर जो दिख रहा है आपको, तो ये है रिवर्स के लिए। और ये जो आप देख रहे हो एन, इसको न्यूट्रल करने के लिए होता है। और ये है डी और एम, तो डी में आप ड्राइव सीधा कर डाल देंगे तो आपको गेयर डालने की ज़रूरत नहीं, फिर आपकी गाड़ी एक्सीलेटर दीजिए चलती रहेगी। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ये एम का मतलब क्या है। तो चलिए पहले आप लोग को बताते हैं कि सबसे पहले गाड़ी में क्या करना है। दोस्तों, जब सबसे पहले आप गाड़ी में बैठ जाएंगे तो आप सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लगा लेंगे अपनी सीट बेल्ट। और सीट बेल्ट लगाने के बाद आप गाड़ी को कर लेंगे स्टार्ट। कुछ इस तरह से बटन होगा, इस तरह से होगा स्टार्ट एंड पुश, तो आपको इस तरह दबा देना। अगर चाबी वाला सिस्टम है, घुमाने वाला, तो आप चाबी घुमा कर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे इसमें ऐसे का है, तो हम इसको दबाएंगे और ये हमारी गाड़ी हो गई है स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, और अभी हमारी गाड़ी पड़ी हुई है पार्किंग पे, तो ये पी पे है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, ये स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको पी। और जब हम गियर शिफ्ट करेंगे, जैसे ये गियर हमने बदल दिया तो ये आर पे कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आपके गाड़ी में अगर कैमरा होगा तो ये गाड़ी का कैमरा इस तरह शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे दिखने भी लग जाएगा कि ये आर पे हो गई है। ठीक है, और आपको रिवर्स करना है तो फिर आपको पार्किंग, अगर कुछ तरह इस तरह की अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पे भी हो सकता है। ये पार्किंग का यानी हैंड ब्रेक है ये, तो ये हैंड ब्रेक को आप इस तरह से दबाइएगा तो ये हट जाएगी। ठीक है, और ये हट जाएगी। अगर आपके पास वो ऐसे उठाने वाली है तो आप वैसे उठा लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर हम ये रिवर्स करना शुरू करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये हम रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को, तो ये रिवर्स करते हैं तो ये आप दिखा। उसके बाद अगर जैसे आपको आगे बढ़ानी है गाड़ी,
आगे बढ़ानी है तो फिर आप इस तरह से ये देखो, ये दोस्तों ये आगे आप लोगों को, ये देखो दोस्तों, ये आपको कुछ इस तरह आगे ये इस तरह का ये लगे, ये बना होगा गियर के। तो आपको कभी भी गियर डालना है तो पहले आपको इस तरह से इसको ऐसे उंगली से प्रेस कर लेना है, फिर आपको गियर दूसरा चेंज करना है। तो ऐसे आप खींच देंगे, उसके बाद ये गियर पड़ जाएगा जिस गियर में भी आपको डाल। तो दोस्तों ये देखो रिवर्स में है, अब हमको आगे ड्राइव करने के लिए गाड़ी के लिए डालना है, तो उसी तरह प्रेस करेंगे और ऐसे पीछे इसको खींच लेंगे। ये देखो ये हमने अभी डी पे डाल दिया है, तो यहाँ मीटर पे बीच पे देखना आप दिख रहा होगा डी। तो उसके बाद आप एक्सीलेटर देंगे, तो आप एक्सीलेटर आपको देने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा, तो ये आप बढ़ाएंगे आगे तो ये गाड़ी बढ़ने लग जाएगी जैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, और इसमें आपको नीचे हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पे केवल ब्रेक और एक्सीलेटर ही है, पैर आप मेरा दिख रहा होगा, ये मेरा पैर फ्री यहाँ बस रखने के लिए। तो इसमें क्लच होता नहीं, केवल ब्रेक और एक्सीलेटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा पैर हटा के हम दिखा देते हैं। तो ये देखो ये है एक्सीलेटर और ये है ब्रेक, ठीक है। जब भी आप गियर डालेंगे तो आपको पहले ब्रेक दबानी है, उसके बाद आपको कोई भी गियर से चेंज करना है। ये देखो जैसे आपको आर में लाना है रिवर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, ये बैक कैमरा आपकी गाड़ी में होगा तो ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर न्यूट्रल करना है तो ये न्यूट्रल आप कर दोगे, तो यहाँ पे न्यूट्रल यानी गाड़ी आपकी अब खड़ी हुई है, ठीक है, न्यूट्रल है। उसके बाद आपको डी करना है तो आपको ये डी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और दोस्तों हमने आपसे आगे कहा था ना ये एम का मतलब क्या है, तो ये हो जाता है, ये जैसे आपको गाड़ी, ये तो आप डी में करके सीधा एक्सीलेटर दीजिए, वो ऑटोमेटिक अब स्पीड के हिसाब से आपके गियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। पर आपको जैसे मैनुअल गाड़ी बनानी है आपको, यानी गियर वाला शिफ्ट करना है, तो आपको फिर ये गियर को इधर थोड़ा सा करना होगा। तो ये देखो ये आ गया है एम लिख कर, ठीक है, उसके बगल में 1, यानी अब हमारी गाड़ी 1 नंबर पे है, ठीक है। तो आप इसी तरह, तो ये देखो हो गया है दोस्तों। और उसके बाद आपको अगर जैसे स्पीड के हिसाब से वही 1 नंबर 2 नंबर जैसे आप मैनुअल में करते हो, तो उसी हिसाब से आगे आप प्रेस करोगे यूँ, तो ये दोस्तों फिर आप गाड़ी को आगे पीछे अपने स्पीड के हिसाब से गियर चेंज कर सकते हो। तो ये बन जाती है मैनुअल, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको अगर ये ट्रैफिक में हो आप, तो यहाँ पे बस इसी तरह है ये, तो इसी तरह ऐसे कर देना, तो ये फिर ड्राइव में आ जाएगा ये डी में। तो दोस्तों आप समझ गए कि क्या है इसका ये गियर का। तो अभी हम बताते हैं आपको, हम दोस्तों आपको बताते हैं ये साइड शीशे मिरर सेट करने के लिए। तो ये देखो ये आपके जैसे ही आप बैठे होगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये इस तरह से होगा पूरा। तो अगर ये बीच में है, जैसे ये 0 पे है, तो यानी आपका इधर उधर करोगे तो मिरर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से जैसे आपको लेफ़्ट का सेट करना है शीशा, तो आपको इस तरह इसको घुमा देना है, ठीक है। तो ये जो लेफ़्ट शीशा है ये आप फिर इस तरह से इधर उधर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये शीशा इधर उधर जाएगा। ये देखो ये हो रहा है ना, आप लोग देख रहे हो, ये शीशा देखो ये इधर उधर घूम रहा है, ये बस इसको इधर उधर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे आपको दोस्तों राइट का शीशा इधर उधर करना है, सेट करना है अपने हिसाब से, तो आपको इधर राइट की तरफ घुमा देना है। फिर ये देखो दोस्तों अभी ये शुरू हो जाएगा, ये देखो हम इधर उधर करेंगे, ये ऊपर नीचे ये होने लगा, ठीक है। तो आप इधर उधर जिस हिसाब से करना है, तो इस हैंडल को आपको इधर उधर अपने हिसाब से जैसे सेट करना है तो आप करिए। उसके बाद जब सेट हो जाए, तो जैसे आपका सेट हो गया शीशा, तो फिर आपको इस तरह घुमा देना है, इसे बीच वाले 0 में ही करके आपको छोड़ देना है, ताकि आपका इधर उधर मिरर नहीं होगा। और जैसे ये आपका निशान होता है, ये जैसे आपके देखो ये जैसे शीशे उठ रहे हैं, ठीक है, ये उठ रहे हैं शीशे, ठीक है, गाड़ी को उठा रहे हो आप। उसके बाद आपको जैसे हाफ शीशा ही खोलना है कि आपको हाफ शीशा खुले, तो आप ये गाड़ी का ये दाब सकते हो और ये आपको ऐसे दबा देना है, तो ये आपके पीछे के जो शीशे हैं ये आपके हाफ में ही रुक जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके खुलेंगे नहीं। ये देखो ये जैसे ये है पीछे का, आप देख रहे हो ये, तो ये रुक जाएगा हाफ में ही, ठीक है। तो आपको हमने शीशे का बता दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग गाड़ी के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जैसे आपकी ऐसे स्क्रीन होगी, यहाँ पे है बटन, ये हैंडल पे होता है ये, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाना है आपको, तो ये देखो दोस्तों ये वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर जैसे आपको कम ज़्यादा करना है, म्यूट करना है, ये म्यूट का हो जाएगा। कॉलिंग का है, कॉल आ रही है तो आपका ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होगा, तो वो भी हम बताते हैं दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी स्क्रीन है, ठीक है, और आपको अपने मोबाइल का कुछ कनेक्ट करना है, तो आप इस तरह से ऐसे मोड पे चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ
को कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये नेम डिवाइस यहाँ पे आपका जितना होगा आपको कनेक्ट करना है तो आपको उस हिसाब से ये यहाँ पे ओपन कर देना है। ठीक है, अगर जैसे नाम चेंज करना है या कोई चीज़ है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, बदल सकते हो अपने हिसाब से। और ये ब्लूटूथ है ऑन है अभी, अगर जैसे ये ऑफ़ कर दोगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपका ऑफ है, आपको खोलना है तो आप इस तरह से इसको ब्लूटूथ में, उसके बाद अपना फ़ोन आप वो करोगे नो ब्लूटूथ तो यहाँ पे क्लियर एंड पेयरिंग का आ जाएगा, तो आप यहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया ब्लूटूथ का। दोस्तों आपको हम अपनी गाड़ी के सिस्टम, जैसे आपकी गाड़ी का है तो जैसे आपकी गाड़ी का लोगो इस तरह से आ रहा है तो आप अपनी गाड़ी के लोगो में या ये इस तरह से ये जो बिंदी आती हैं तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारे वीडियो मल्टी सारा यानी कनेक्ट वो आपको दिखाएगा जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा तो। और उसके बाद जैसे आपको कार की सेटिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वीकली में जाना है। ठीक है, अब जैसे आपको इको में सेट करके गाड़ी, जैसे हाईवे पे आप चला रहे हो तो आप इसको इको पे कर दो, तो ये आपको इको पे कर दोगे तो आपका माइलेज और ये गाड़ी का अच्छा मिलेगा, कंफर्ट है। तो और अगर आपको स्पोर्ट, जैसे आपको स्पोर्ट में चलानी है, आपको माइलेज नहीं, आपको स्पीड चाहिए तो आपको ये आप स्पोर्ट्स पे कर दो इसको। अगर आपको कंफर्ट पे करना है तो आप यहाँ कंफर्ट पे कर दो। ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी में ये देखो दोस्तों, ये लाइट का है, जैसे ये आपको लैंप का दिख रहा है तो आप इस पे हर अपने हिसाब से लैंप का सेट कर दे सकते हो कि आपकी गाड़ी बंद हो तो आप कि 30 सेकंड तक लाइट जले, लॉक करना है या 60 सेकंड तक, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया होगा। ठीक है, और जैसे आपको ये कंफर्ट में आ गया, जैसे आपके यहाँ पे सनरूफ है, ये आपकी गाड़ी में ये सनरूफ है तो आप ये सनरूफ का जो ये ऑप्शन है ये चूज़ करो। ठीक है, आपको खोलना है जैसे तो या आपको खोलना है सनरूफ, तो ये देखो दोस्तों दिखाते हैं हम, ये जैसे सनरूफ को आपको खोलना है तो यहाँ पे आप क्लिक करो और फिर ये एबल का बटन दबा दो तो ये दोस्तों ये आपका सनरूफ खुल जाएगा। ये देखो दोस्तों है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको जैसे बंद करना है सनरूफ तो आप ये डिसेबल का बटन इस तरह से दबा देंगे तो ये देखो दोस्तों ये बंद होने लगा है। ठीक है, ये दोस्तों ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका। फिर दोस्तों आपके सनरूफ का सिस्टम ख़त्म हो गया हो तो फिर आप स्टॉप करके इसको बाहर आ जाइए। ठीक है, तो आप बाहर आ जाएंगे, फिर जैसे आपको फ्रंट पार्किंग की लाइट या कुछ है वो जले तो आप यहाँ से उसको क्लिक कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक फील्ड मिरर ये लॉक रहे तो ये आप इधर से आप सेटिंग पूरी कर सकते हो। ये फिर अनलॉक ऑटोमेटिक व्हेन अप्रोचिंग द ट्रैक, ये आपको जिस हिसाब से यहाँ पे आपको पूरी सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा गाड़ी के अंदर का सिस्टम। और जैसे आपको एसी का है तो यहाँ पे ऐसे बटन होंगे या कुछ तरीके, तो ये जो ऐसे के बटन होंगे तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करोगे तो इसकी ऊपर करोगे तो ये इसकी यानी हवा आप बढ़ा घटा सकते हो। इससे ये जो फैन का ये निशान होगा इस पे से, और ये एसी आपको ये ऑन कर, ये एसी का है, अगर जैसे इसमें रेड लाइट नहीं जल रही तो आप इसको दबा सकते हो। जैसे आपकी हवा गाड़ी के अंदर ही रहे तो आप इसको दबा सकते हो। ठीक है, ये तो इस पे। और ये हो गया इंडिकेटर का, आप इस तरह से दबा दोगे तो आपके इंडिकेटर चालू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर जैसे आपको यहाँ से नहीं सेट करनी है ये आपको एसी, तो इस पर अगर टीवी पे आपको इसी तरह रहता है, ठीक है, आपको जैसे ये निशान दिख रहे हैं तो आप इस पे स्क्रीन से भी सब कुछ सेट कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर इस तरह से तो आप इस तरह से दबाओगे तो ये आपकी एसी की खुद ब खुद आपको क्लिक करने यानी टच स्क्रीन होती है, तो ये आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ से दबा के आप जितने पे करना हो आपको ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही है ऑटोमेटिक गाड़ी की जानकारी। आप जैसे आ रहे हो यहाँ पे तो आपको हमने सब कुछ बता ही दिया है, सब कुछ हमने बता ही दिया आपको। तो ये किस तरह से है, सबसे पहले तो आप यहाँ आइएगा तो गाड़ी में अगर आप बैठ रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी में बैठकर गाड़ी को आप लगा लीजिएगा पार्किंग वो सीट बेल्ट, और गाड़ी खड़ी रहेगी आपकी पार्किंग में। ऑटोमेटिक है तो आपकी, तो आपको सबसे पहले ब्रेक में पैर रखने हैं, उसके बाद आपको गियर बदलना है आपको, उसके बाद दोस्तों आपको गियर बदलना है। ठीक है, ब्रेक में पैर रखने के बाद ही आपको और ब्रेक में पैर नहीं रखोगे तो ये बंद नहीं होगी। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं गियर आपका बदलेगा नहीं। तो सबसे पहले और कुछ भी है गाड़ी को सबसे पहले आप बैठकर अच्छे से चलाने से पहले समझ लेना, ये वीडियो पूरी देख लेना। अगर जैसे आप हो तो सेव करके रख लो, देख लो कैसे क्या डालना है, गियर कैसे चलना है, तो आपको वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों और इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोगों को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो आप लोग जाकर वहां से मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस के लिंक हैं उसमें और मेरी फुल वीडियोस के हैं, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और हमने डिस्क्रिप्शन पे अपने इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल दी है, फेसबुक की भी लिंक डाल दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय।